ज़ेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं साजिद रज़ा। इस वक्त हम मौजूद थे। मेरे उन सवालों के लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। सी ऑफिस में मेरा आने का जो मकसद था वो यही था कि मैं आवाम को जो है उजागर करूँ, और ख़ासकर तो जो हमारे यहाँ पर मैम आए हैं, हम इनको वेलकम करते हैं, क्योंकि ऐसे ऑफिसर जो है वो अगर हों तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में या कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में वो डिपार्टमेंट कभी कमज़ोर नहीं होता। मैम का बहुत बहुत शुक्रिया कि मैम ने हमें वक्त दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैम मेरा पहला सवाल तो ये है कि एक तो सबसे पहले हम आपको जो है वो खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं कि आप यहाँ राजौरी में आए हैं, और हमें लगता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को आप आगे ले जाएंगे। और एक मेरा अहम सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, मैं सबकी बात नहीं करूँगा, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं कि जो टीचर घर बैठकर पे लेते हैं, स्कूल में नहीं जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्या पैगाम है? सबसे पहले तो मैं इंक्वायरी करूंगी थ्रू डिपार्टमेंट ही कि कौन सा टीचर ऐसा है जो घर बैठा हुआ है और पे ले रहा है और स्कूलों में नहीं जा रहा है। तो जैसे ही इंक्वायरी रिपोर्ट मेरे पास पहुंचेगी थ्रू ZDO से हम रिपोर्ट लेते हैं, तो मैं अंडर रूल जो भी एक्शन होगा उनके अगेंस्ट, अगर वो ऐसा ही पाया गया, फैक्ट्स में ऐसा ही पाया गया कि वो स्कूल नहीं अटेंड कर रहे हैं, बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, टाइम के नहीं जा रहे हैं, और तो उनके अगेंस्ट जो भी इंक्वायरी होगी, अंडर इंक्वायरी के बाद अंडर रूल जो एक्शन होगा वो लिया जाएगा। जी मैम, मेरा दूसरा सवाल ये है कि थाना मंडी मंगोटा ए के अंदर एक प्राइमरी स्कूल है जिसमें 96 बच्चे थे, और करते करते आज वो स्कूल जो है 6 बच्चों पर आ गया है। जब हमने स्टोरी कवर की तो स्टोरी कवर करने के बाद 2 दिन के बाद वहाँ पर इंस्पेक्शन टीम जो है वो भी वहाँ पर पहुँच गई, और टीम पहुँचने के बाद टीम वहीं मौजूद थी और हम भी पहुँचे, और उस वक्त जो है वो एक टीचर है तो उसने मीडिया को भी धमकाया कि हम मीडिया को जो है कुछ नहीं मानते हैं, और फिर कहा कि आप लोगों को क्यों दिखाते हो हमें। एक बात, दूसरी बात तो उन्होंने ये कही कि स्कूल के अंदर जो इतना गंद था, इतना गंद पड़ा हुआ था, हमने कहा कि कम से कम अगर आपके पास PN नहीं है तो कम से ये जो बच्चे ही इनसे भी तो आप साफ करवा सकते हो, उनको बैठने के लिए जगह जो है वो भी तो बनवा सकते हो। तो कहा नहीं, ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास PN ही नहीं है, तो हम सफाई क्यों करें और क्यों करवाएं। इसमें मैम आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले तो मैं बात करूँगी, जैसे आप कह रहे हैं कि एनरोलमेंट बहुत कम हो गई है, पहले ज़्यादा एनरोलमेंट थी, स्टूडेंट्स ज़्यादा थे, तो ये बार बार हम टीचर्स को यही कह रहे हैं कि एनरोलमेंट बढ़ाओ स्कूलों की। एनरोलमेंट ड्राइव चल रही है, टीचर्स को घर घर जाके एनरोलमेंट ड्राइव करना है और लोगों को मोटिवेट करना है कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलवाएं। और मेरी ये वहाँ के लोगों से भी ये अपील रहेगी कि वो भी इस काम में टीचर्स को, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट को कोऑपरेट करें और अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही दाखिला दिलवाएं। और बाकी रही बात, आपने जो सेकंड क्वेश्चन किया, क्या था वो? जी मैम, ये रहता है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम जो है सफाई खुद ही करेंगे, ना ही बच्चों से करवाएंगे, तो ना ही हमारे पास PN है, तो इसका कुछ सोल्यूशन नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आज तो स्वच्छ भारत की कैंपेन चल रही है, तो उसमें हमने स्कूलों को ये बोल के रखा है कि सफाई अभियान भी चलाएं साथ साथ में। जैसे मैंने कहा कि एनरोलमेंट ड्राइव चल रहे हैं, ऐसे ही सफाई अभियान भी हमारे हो रहे हैं। हम फोटोग्राफ्स भी स्कूलों से लेते हैं, तो मैं ये भी चीज़ इंक्वायर करूँगी कि कौन सा स्कूल ये चीज़ फॉलो नहीं कर रहा है, ये चीज़ फॉलो नहीं कर रहा है, तो उनको भी देखा जी। ये उनका जो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, उन्होंने ऑन कैमरा में बात कही कि हम जो है इसमें सफाई बिल्कुल ही नहीं करवाएंगे, यानी हम क्यों करवाएं, हमारे पास PN नहीं है तो हम बच्चों से क्यों करवाएं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बच्चों को, टीचर्स को, सबको मिलकर सफाई अभियान करना है। आपने देखा ही होगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगे होते हैं जब सफाई अभियान होता है, तो हर एक को ये करना है, सफाई जो है ये हर एक को करनी है, हर एक मेंबर को करनी है, तो इसलिए ये वो करेंगे। मैम, आखिरी सवाल, मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया, मुझे एहसास भी है क्योंकि आपका कीमती वक्त है। एक आखिरी सवाल और एंड सवाल, एक जो फीमेल टीचर हैं जो मंगोटा के अंदर 3 साल से वहाँ पर मतलब अपॉइंटमेंट उनकी वहाँ पर हुई थी, लेकिन आज दिन तक वो वहाँ पर दिखे नहीं है। लोगों का कहना है, लोगों के बाइट भी हैं, लोगों का कहना है ये कि वो बिल्कुल नहीं दिखी, और अगर 2 साल तक वो स्कूल में नहीं गई तो फिर वो अगर पे ले रही हैं तो क्यों ले रही हैं, और उनके खिलाफ जो ZDO मैम ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। अगर ऐसा है तो इसकी भी इंक्वायरी की जाएगी, और जो भी अंडर रूल उनके अगेंस्ट जो भी एक्शन होगा वो
तो जेडीओ मैम को भी हम इंस्ट्रक्ट कर देंगे कि इनके अंडर कि आपने किस लिए उनको क्या रखा हुआ, आप कैसे उनको पे दे रहे हैं। अगर ऐसा है, अगर फैक्चुअल पोजीशन यही है, तो जैसे ही मेरे पास इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी तो इससे एक्शन लेंगे। जी बहुत शुक्रिया मैम। इस वक्त हम मौजूद थे सीईओ ऑफिस राजौरी में और सीईओ मैम के पास मौजूद थे और सीईओ मैम से बहुत सारे सवाल किए, इन्होंने जवाब दिए और इन्होंने यकीन दिलाया है कि एजुकेशन को हम जो है वो आगे लेके जाएंगे। जहाँ पर कहीं कमी है तो इंशाल्लाह उस कमी को दूर करेंगे और ये मैम का कहना था। और हमें ये फ़ख्र भी है कि ये जेडीओ मैम पर भी कार्रवाई करेंगी और सीईओ मैम पर ये फ़ख्र है कि यहाँ पर आए हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट को आगे लेके जाएंगे। एजुकेशन जहाँ पर भी कहीं कमी होती है, ख़ासकर तो मैं ये कहूँगा कि जो टीचर्स हैं, गवर्नमेंट टीचर, जिनके बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं, तो अगर वो 70 या 80 हज़ार रुपया पे ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, तो फिर वो दूसरे गरीब के बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हैं। इसमें जो है किसी किस्म की भी मतलब बख्शिश नहीं होगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी। आप देखते रहें Z न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, साजिद रज़ा को। अल्लाह हाफ़िज़।